भी करना है, शॉपिंग वॉपिंग पे भी जाना है और प्रसाद भी लेना है। फिर 3:30 बजे हमारी परिक्रमा शुरू करेंगे। हम यही हॉल में पहले एकत्र होंगे। हम लोग चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ हम जाने वाले हैं, वो स्थान का वर्णन। आइडिया अच्छा नहीं लगा हमको। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ जाएंगे और उसके बाद यहाँ से साथ में परिक्रमा के लिए निकलेंगे। एक साथ जाएंगे, एक साथ करेंगे तो सबकी परिक्रमा हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग ये संकल्प करके निकलेंगे। लेकिन मैं उससे पहले हमारे जो प्रीचर्स हैं उनसे मैं सुनना चाहूंगा कि उनका क्या रियलाइजेशन रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा और उनका क्या एडवाइस है हम सब के लिए। तो मैं शुरुआत करूंगा सुमंगल माधव प्रभु से। प्रभु जी हमारे यात्रा की लाइफ है, बैकबोन है। वो तो है, आप आदि गुरु है ना। अब शुरू कीजिए, आइए इधर आइए। Is the mic? हरे कृष्णा। चले मेरा रियलाइजेशन सबका एडवाइस हम सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का आदेश है, मुझे आदेश देना है। एक्चुअली जो रियलाइजेशन आप लोग शेयर कर रहे थे, मैं सुन रहा था। मेरा भी इतना डीपली रियलाइजेशन नहीं हुआ, आप लोग जिस तरह बता रहे थे। तो यही हमारा सफलता कि कोई कुछ रियलाइज कर पाए। और अगर इसका 1% जो अपने मुंह से बोली, उसका 1% अगर घर जाके अप्लाई कर पाएंगे तो वो हमारे लिए और बड़ा सफलता। और वहां पे ही हमारा ये यात्रा बनाने का सार्थकता। यात्रा बनाने का उद्देश्य यही है, इसलिए हम लोगों ने सेग्रीगेट किया कि एक रहेगा कॉमन, वहां पे कोई भी अटेंड कर सकते हैं। जैसे अगला आने वाले जनवरी महीने में होने वाले हैं 24 जनवरी से 31 जनवरी तक मायापुर और पुरी का ओपन फॉर ऑल। और एक रहेगा गुप्त, जैसे आप लोगों का टीम कि कम से कम 16 माना वाले। हालांकि कुछ डिवोटी है 16 वाला नहीं करते हुए भी घुस गए, मैं बताना नहीं चाहूंगा। लेकिन फिर भी हिम्मत तो है कि नहीं, मुझे 16 माला वाले के साथ ही चलना है। इतना तो हिम्मत दिखाया, मतलब अभी से करेंगे कम से कम। नाइस। कुछ डिवोटी आ नहीं पाए और कुछ डिवोटी इतना उत्सुक है कि आधा रास्ते में आ गए। जैसे हमारे साथ आज सुबह से साथ दे रहे सचिनंदन प्रभु, हरि बोल। तो सचिनंदन प्रभु का हम लोग एक बार हरि बोल बोल के, 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी का इतना बिजी शेड्यूल, इतना बिजी शेड्यूल। पहले से तो बनाए थे, स्केड्यूल बनाए थे, लेकिन बीच में ऐसा कुछ आ गया, बच्चे की एग्जाम और अभी अभी दीक्षा हुई है, नया लाइफ चालू हुआ, तो फैमिली नहीं आ पाए। लेकिन प्रभु जी दोबारा टिकट करके आज सुबह ही पहुंचा, केवल 1 दिन के लिए, आज और कल। तो ये बहुत उत्साहदायक, इसको देखकर हम लोगों को बहुत उत्साह लगता है कि अगर इस तरह कस्टमर, सॉरी, इस तरह डिवोटी इस तरह, सॉरी क्षमा करते हैं कि थोड़ा भौतिक लैंग्वेज निकल गए।
इस तरह डिवोटी अगर मिल जाए, साल में एक बार दो बार नहीं, 4-5 बार भी हम यात्रा निकाल सकते हैं, जिसका कोई कंप्लेंट नहीं है। बीच में मैंने खड़ा होकर बोलना चाह रहा था कि ये फीडबैक थोड़ी होता है। फीडबैक का कानून होता है कि 2 अच्छे बताओ, 3 बुरा बताओ, मतलब इंप्रूवमेंट एरिया। 2 अच्छे बात बताओ कि ये बहुत अच्छे लगे, और 3 इंप्रूवमेंट एरिया बताओ। जैसे एक बार कोई एक भक्तों ने बताया था इंप्रूवमेंट एरिया में कि आपको साथ में झाड़ू लेके घूमना है। बोले अरे भाई, बोले हाँ, जहां पर आप प्रसाद बांटते हो, हमको रास्ता में बैठना पड़ता है धूल में, तो उसको सफाई करने के लिए झाड़ू हमेशा साथ में रखना है। और तब से सर्व को विष्णु प्रभु हमसे 2 झाड़ू बगल लगा करके रखते हैं हमेशा साथ में। अभी भी हमारे साथ जो 2 झाड़ू है, हालांकि इस्तेमाल हुआ नहीं, और पटरी वो बैठने का। तो इस तरह फीडबैक भी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आपसे मिले, ताकि हमारे यात्रा का क्वालिटी और अच्छे कर पाए। जैसे सेमिनार का भी ऐसा ही फीडबैक आया था, और बाद में प्रभु जी उसको और अच्छा करके बनाने का प्रयास किया, और अगला बार तो एकदम 50-50 हो जाएगा। मतलब राधानाथ हिज हॉलीनेस राधानाथ स्वामी गुरु महाराज जैसे करते हैं, फर्स्ट हाफ दर्शन, सेकंड हाफ टोटली सेमिनार, इस तरह रहेगा। इस बार भी थोड़ा मिला जुला था, कोई दिन भर हमने किया, कई समय हाफ डे किया, लेकिन अगले बार पूरा ही 50-50 रहेगा। कौन कौन आना चाहेंगे? 50-50 नहीं आना चाहेंगे, समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरी हिंदी उतना अच्छा नहीं है। और उसमें सेमिनार देंगे सोनल माधव प्रभु। ऐसा नहीं, तो इस तरह रहेगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग रिटर्न भी डाल सकते हैं, या तो पर्सनली फीडबैक दे सकते हैं कि और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ग्रुप ओपन कर देंगे, ग्रुप हम लोग ओपन कर देंगे, वहां पे लिख सकते हैं। अगर कोई बात तो क्या है, कुछ इंप्रूवमेंट एरिया बोलना नहीं चाहते हैं, ग्रुप में बोलूंगा सब लोग जानकारी हो जाएगा, पर्सनली बोल सकते हैं। ये फ्रैंकली बात है। अगर आप समझदार हो, हमको प्रेम करते हो, और सचमुच चाहते हो कि हमारे इस्कॉन का, हमारे सेवा का और डेवलप हो जाए, तो आप जरूर ये इंप्रूवमेंट एरिया बताएंगे। ये हम उम्मीद रखते हैं आपके ऊपर, क्योंकि जैसे आप सेमिनार लेके भी बोल सकते हो, जैसे प्रभु जी केवल आधा ही खत्म कर पाया, ये भी एक इंप्रूवमेंट एरिया हो सकता है कि प्रभु जी आप 4 दिन में आधा खत्म किया, तो अगला सेमिनार, अगला यात्रा 7 दिन क्यों ना रखे, ताकि आप पूरा खत्म कर पाए। ये भी ये भी एक इंप्रूवमेंट एरिया हो सकता है, क्योंकि हम सभी लोग, जैसे आज सुबह ही प्रभु जी पूछ रहे थे कि कौन कौन चाहते हैं कि हम 12 बजे तक पूरा खत्म कर दें, और कौन कौन चाहते कि नहीं, जो गति से चल रहा था उसी गति में चले, अपना गति से, सेमिनार की गति से। तो ज्यादातर लोग हाथ खड़ा किया 2 नंबर ऑप्शन में कि नहीं, अपना गति में चलना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए, खत्म करना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर यही सचमुच हमारी इच्छा है तो कम से कम 7 दिन होना चाहिए, है कि ना? तो 7 दिन कौन कौन करना चाहेंगे? फोटो खींच के रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली एडवाइस कुछ नहीं है, आपसे रेदर एडवाइस मांग रहा हूं। और दूसरी बात है कि आप लोग इस तरह सेवा का मौका दीजिए, ताकि आप लोगों को सेवा करके हमारे जीवन हम धन्य कर पाए, सार्थक बना पाए। क्योंकि साधु सेवा के अलावा तो और कुछ नहीं है। यही तो सेमिनार में सीखा हम लोग ना, क्या करना चाहिए? साधु सेवा, साधु संग, यही तो है। तो इस तरह साधु सेवा का अगर मौका हमें मिले तो हमें खुद को और थोड़ा डेवलप कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हिंदी टूटी फूटी है, मातृभाषा हिंदी नहीं है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, मेरी मातृभाषा बांग्ला है। बांग्ला और हिंदी मिला के मैं हिंदी बोलने का प्रयास किया। अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो क्षमा कर देना है, और मेरे लिए प्रार्थना करना है कि आपका सेवा में मैं जिंदगी भर रह सकूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
सुमंगल माधव प्रभु वास्तव में हमारे डिपार्टमेंट की जान है। जो नाम ही है सुमंगल, उनके रहने से सब मंगल होता है। और माधव, माधव अर्थात लक्ष्मीपति। तो हमारे डिपार्टमेंट में फंड रेजिंग, उनके रहते रहते हमको लक्ष्मी की चिंता नहीं होती, इसलिए उनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अनुरोध करूंगा कृष्ण मुकुंद प्रभु से। कृष्ण मुकुंद प्रभु कैन गिव सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस। कृष्ण मुकुंद प्रभु बहुत गंभीर भक्त हैं और गंभीर होने के साथ साथ इज टू फ्रेंडली। सभी भक्तों को एक साथ कैसे, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सभी को प्रेम देने उनको आता है। और यद्यपि वो बहुत व्यस्त है, ही इज आईवेफ डायरेक्टर, हमारे यूथ प्रीचिंग के इंचार्ज हैं, उस सबसे समय निकाल के हमारे साथ आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए हमेशा उनका समय रहता है। स्काई में सुबह भी कई बार वो क्लास देते हैं, यात्राओं में भी आते हैं। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू कृष्ण मुकुंद। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे। हरे कृष्णा। वास्तव में कांग्रेगेशन यात्रा में कभी ही नहीं गया हूँ, एक्सेप्ट कार्तिक यात्रा जो श्री राधानाथ स्वामी महाराज की जाया करते थे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं कभी भी नहीं जाता था क्योंकि मैं बचपन से ही एंटी सोशल टाइप से था। मुझे ऐसा माहौल ही पसंद नहीं था कि हर प्रकार के लोग। तो और कृष्ण केशव प्रभु हमेशा वो एकमात्र मेरे जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकता और बाकी किसी को मैं कभी हाँ नहीं करता। तो प्रभु जी जैसे तैसे मुझे घसीट के यहाँ पर ले ही आते हैं। और इस बार मैंने प्रभु को भी मना कर दिया था। वी हैड अ लॉन्ग व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन। तो प्रभु जी बोल रहे थे आपको स्काई यात्रा में चलना। सो दक्ष प्रभु मुझे बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि आप यात्रा में चलिए, उनको भी मैंने मना किया। फिर फाइनली डिवोटीज स्टार्टेड टू इंसिस्ट मी कि नहीं प्रभु जी आप नहीं जाएंगे तो कलर ही नहीं रहेगा हमारी यात्रा का। सो आई वाज फीलिंग कि मतलब मैं कलर लाने के लिए हूँ क्या, मतलब। सो फाइनली देन आई वाज आस्किंग कृष्ण केशव प्रभु कि मेरा चलने का यूटिलिटी उतना है नहीं, सेवा आप मुझे देंगे नहीं पोजीशन देख के, और लेक्चर मैं वहां दूंगा नहीं क्योंकि आपका है तो सब आपका ही सुने, है कि नहीं। आइसक्रीम के बाद करेला कौन खाएगा। तो फिर प्रभु जी ने मुझसे कहा कि ही सेड अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट कि हर जगह फ्रूटिव एक्टिविटीज हमें नहीं जाना चाहिए कि कहाँ हमारे ही कोर लोग हैं जो हमारे फॉलोवर्स हैं केवल वहीं हम जाएंगे। लेक्चर में टाइम मैं डिवोटीज को दूंगा और पर्सनली टाइम आप देना। तो ये कॉम्बिनेशन इस बार हम ट्राई करते हैं, तो इसलिए यू कैन कम दिस टाइम। एंड दिस इज गुरु महाराज फैमिली। ऐसा नहीं है कि ये इसके फॉलोवर्स हैं, ये उसके फॉलोवर्स हैं। दिस इज गुरु महाराज फैमिली, गुरु महाराज का परिवार है और हम कहीं ना कहीं गुरु महाराज के अधिकृत सेवक हैं पूरे परिवार के। तो इसलिए यात्रा में मैं इस बार आया। और मेरा आकर्षण यात्रा में आने का ये था कि जगह हम स्थान ज्यादा नहीं घूमेंगे, उसके बजाय विल बी हैविंग ए सेमिनार। तो ये बहुत अच्छा मॉडल है। एंड स्पेशली दिस इज कार्तिक यात्रा मॉडल जो कि सुमंगल माधव को कह रहे थे श्री राधानाथ स्वामी महाराज करते हैं। पहला पोर्शन जो है धाम दर्शन होता है और जो दूसरा हाफ है उसमें महाराज के लेक्चर्स होते हैं बहुत लंबे। मैं तो प्रभु से कह रहा था कि आपके प्रवचन और लंबे हो सकते थे, लेकिन प्रभु जी कह रहे थे ये पहली बार है, पहली बार में ज्यादा झटके नहीं देने चाहिए। तो और वास्तव में भक्तों का अनुभव रहा, मैं प्रभु जी से पहले भी कह रहा था कि बहुत सारे भक्तों ने मुझसे आके कहा कि इस बार की जो यात्रा है वो इतने बार भक्त वृंदावन आ चुके हैं, इस बार की जो यात्रा है वो अलग ही एक्सपीरियंस था। किसके से एक्सपीरियंस रहा ये? इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस कि हम बाकी स्थान भी घूम रहे हैं और शाम को आके इतना कड़क संबंध ज्ञान हमें सुनने को मिल रहा है। और वास्तव में ये माधुर्य कादम्बिनी जो सेमिनार है ये मैं 8वीं बार सुन रहा हूं। हमने साथ में बहुत बार कैंप्स में सुना है और मैं भक्तों को बता रहा था, हमने ब्रह्मचारी क्लास में ही सुना है, भक्ति प्रेम महाराज से सुना है, भक्ति प्रभा महाराज से सुना है, गुरु महाराज का सुन लिया, भक्ति विज्ञान महाराज का सुन लिया और अनेक अनेक सेमिनार्स
ये 8वीं बार माथुरे कादम्बरी में सुन रहा हूं, उसके बावजूद मुझे ये नहीं लगा कि मैं कुछ भी रिपीटेड सुन रहा हूं। जो भी पॉइंट बताया जा रहा था वो बार बार खुद के जीवन पर विचार आ रहा था, कैसे उस पर काम करने की जरूरत है। जैसे कि प्रभु ने बताया था कि कैसे आचार्यों से हमें संबंध हमारा गहरा होना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभु ने आज लेक्चर में बताई कि हम एडवांस तभी करेंगे जब when our Vaishnav relationships are much deeper than family relationships। तो कुल मिला के पूरे सेमिनार का सार ये है, 100 बात की एक बात, कि जब तक हमारी वैष्णव परिवार में ये जो वैष्णवों का समाज है, प्रभु, माताएं, बच्चे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सब, अगर हमारा इन सारे भक्तों से संबंध हमारे जो खून के रिश्ते हैं, परिवार के रिश्ते हैं, उनसे गहरा नहीं होगा तो भक्ति में हमारी प्रगति नहीं होने वाली है। आप कितनी ही चाहे माला करें, कितने ही सेमिनार सुन लें, जब तक आपके जीवन में कुछ भी हो जाता है, आपको भक्तों का स्मरण नहीं आता, आपका परिवार छोड़ के आपको भक्तों का स्मरण नहीं आता। क्योंकि मैंने ये व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि जब घर पे एक बार मेरे विषय में चर्चा हो रही थी, क्योंकि जब आप ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करते हैं, सारा परिवार है वो आपकी चर्चा करता है कहीं ना कहीं छुप छुप के। तो वो ये चर्चा कर रहे थे कि ये हमारे बच्चे का क्या कर दिया, इसका दिमाग घुमा दिया बेचारे का, ये इस्कॉन वालों ने क्या कर दिया ऐसा। तो मेरी जो माँ थी वो मेरे परिवार वालों को समझानी थी, मैं खिड़की के पीछे से सुन रहा हूँ, वो कह रही थी कि हमने जब से ये इस्कॉन में आया है, हमने इस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। मतलब वो ध्यान देना चाहते थे लेकिन सब कुछ हमारा भक्ति कर देते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे स्कूल में कैसे पढ़ना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी कंपनी सिलेक्ट करनी है जहां पैसा भी मिल जाए, जल्दी काम खत्म करके आप ज्वाइन कर सकें। फिर हर चीज भक्त ऐसी चीज सब कुछ बता देते थे, कहाँ रहना है, कहाँ पढ़ना है। इतनी जगह दुनिया भर हमने घूम ली, कभी भी मेरे परिवार के जन आए नहीं कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। वो निश्चिंत थे कि इस्कॉन के भक्तों के साथ रह रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर इस्कॉन के भक्त इसका इतना ध्यान रख रहे थे तो ये इस्कॉन में ही जाना था, यहां थोड़ी टिकेगा। तो वास्तव में अगर हम भक्तों से उतना गहरा संबंध बना लेते हैं, जब हमारा वो अपनापन भक्त समाज में आचार्यों के लिए, श्रील प्रभुपाद के लिए, हमारे गुरु महाराज के लिए, हमारे मंदिर के लिए हो जाता है, तब कोई क्वेश्चन किसी को नहीं रहेगा, तब कोई नहीं पूछेगा कि बैलेंस कैसे करें। बैलेंस का सवाल ही नहीं है, बैलेंस करना है, बात ही खत्म, देयर इज नो क्वेश्चन। बच्चों को कैसे बैलेंस करना है कभी मां प्रश्न नहीं पूछती, साधना के लिए हम पूछ सकते हैं, लेकिन जब वो अपनापन आ गया कि हमें भगवान की सेवा करनी है, भजन करना है, भक्तों के साथ रहना है, प्रचार करना है, सारे क्वेश्चंस वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं और आपकी भक्ति किसी हाल में नहीं रुकेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स प्रभु जी ने यहाँ क्लास में बताया। और वास्तव में ऐसा मुझे लग रहा था कि पहले से ही मैं सुन चुका हूं, मैं क्या ही सुनूंगा, लेकिन मेरे लिए भी इट वॉज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। विशेष रूप से भक्तों के साथ संग करके, सब भक्तों को पर्सनल टाइम देकर, सो इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम माई साइड। आप विश्वास नहीं करेंगे मैं क्यों नहीं आना चाह रहा था, उसके बहुत कारण थे कि हमारी IVF यात्रा आगे होने वाली थी। उसके बाद हमारे कॉलेज के प्रोग्राम इसी समय थे। भगवान की ऐसी व्यवस्था हुई कि हमारी IVF यात्रा कैंसिल हो गई। महाराज ने मना कर दिया कि हम आपकी यात्रा में नहीं जाएंगे, तो स्काई की तो यात्रा वैसी की वैसी रही, हमारे स्टूडेंट्स की कैंसिल हो गई। और कॉलेज के जो प्रोग्राम थे इस समय में, तो कॉलेज ने इसी समय एग्जाम्स रख दिए। तो ये 4-5 दिन कॉलेज के एग्जाम्स हैं, तो यात्रा आना सफल भी हुआ और कोई काम भी मेरे नहीं अटके। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, वेरी ग्रेटफुल टू द होल स्काई टीम, स्पेशली कृष्ण किशोर प्रभु जो यहाँ मुझे घसीट के लेके आए। और वास्तव में मुझे कांग्रेशन यात्रा बिल्कुल पसंद नहीं थी। इतना भब्बड़, इतना शोर शराबा, बच्चे यहाँ चिल्ला रहे हैं, वहां चिल्ला रहे हैं, मुझे बहुत अजीब लगता था। मुझे घर में भी सब पसंद नहीं है, मुझे परिवार के लोग ना रिश्तेदार कुछ पसंद नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये इस भावना से कि ये दिस इज अवर क्लोज फैमिली, है कि नहीं। गुरुमाई ने मुझसे एक बार ये कहा था कि हमारी आध्यात्मिक जगत में कोई भी ब्रह्मचारी नहीं, सब गृहस्थ है। तो हमारा आध्यात्मिक गृहस्थ जीवन ये है, दिस इज अवर स्पिरिचुअल हाउस होल्ड, है ना।
तो मैं प्रभु जी को बता रहा था कि जब मैं स्काई की यात्रा में आता हूँ तो ऐसा लगता है कि जब शादी के लिए 3 बस निकलती है ना, है कि नहीं? वो लड़के वाले सब लड़की वाले क्या चाहते हैं, अलग अलग जगह घूमते रहते हैं, नाश्ता कहीं है, खाना कहीं है, बारात कहीं से निकलेगी, फिर लॉज कहीं और है, तो शादी खत्म करके विदाई करा के लाना है। सो इट इज दैट एक्सपीरियंस फॉर मी, लेकिन इट इज हार्ड ऑस्टियर बट स्टिल एज प्रभु सेड इट इज एक्सटेसी फॉर द सोल। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द डिवोटीज प्रेजेंट, छोटे से एकदम कोऑर्डिनेटर लेवल तक। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड इट वाज अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण मुकुंद प्रभु की। हमें बस संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा सुनना चाहते हैं इस बीच नटवर कृष्ण प्रभु से। नटवर कृष्ण प्रभु मंदिर के बहुत वरिष्ठ भक्त हैं और अभी फुल टाइम मंदिर में सेवा दे रहे हैं। प्रभु जी ने रिटायरमेंट भी ले लिया है और अभी वर्तमान में इस्कॉन का जीबीसी कॉलेज कोर्स कर रहे हैं। बहुत सारे गुण प्रभु के अंदर हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुण है उनकी विनम्रता। इतने बड़े भक्त होकर भी बच्चों जैसे सबके साथ बैठना, सबके साथ इंटरेक्ट करना, सबका ध्यान रखना, एकदम उत्साह बच्चे जैसे। ये भक्तों को देख करके हमको प्रेरणा मिलती है। प्रभु जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारा जो बोल चूक जो भी है एडवाइस हम लोग के क्या निर्देश है बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डिसिप्लिन ऑफ। हरे कृष्णा। हमारे यहाँ करीब करीब 5 ग्रुप्स हैं जो यात्रा लेके जाते हैं और मैं प्रयास करता हूँ सभी ग्रुप के साथ यात्रा में जाता हूँ, पर जब अपने ग्रुप के साथ आता हूँ मैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। जैसे आप सब लोगों ने बताया कि जो माधुर्य कादम्बिनी जो हमको विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर ने दी थी और हमारे तक जो पहुंची है वो कृष्ण किशोर जी के माध्यम से पहुंची है। और उसका जैसे किसी वैद्य का रहता है ना कि यदि आपको डाइजेशन नहीं हो रहा है दूध, तो बोलता है ठीक है इसको दही बना के दे दो या छाछ बना के दे दो ताकि हमको डाइजेस्ट हो जाए। तो उस लेवल पे लाके इन्होंने हमको उसको किया ताकि हम एसिमुलेट कर सके उसको। बाकी सब लोगों ने सब कुछ कह ही दिया है, मैं सिर्फ 2 लाइन कहूंगा, उसमें सब आप लोगों की भावना आ जाएगी कि चांद को प्यारी चांदनी, सूरज को प्यारी ताप। चांद को प्यारी चांदनी, सूरज को प्यारी ताप, कुमुद को प्यारी कुमुदनी और हम सबको प्यारे आप। हरे कृष्ण। नटवर कृष्ण प्रभु की जय। अभी मैं अनुरोध करूंगा दक्ष संकर्षण प्रभु से। प्रभु हमारे मास्टर ब्लास्टर मैं बुलाता हूँ प्रभु को, हमारे इस्कॉन उज्जैन के और और प्रभु भी बहुत मेहनत कर रहे थे सुमंगल माधव प्रभु के गाइडेंस में। इस यात्रा में 6-7 महीने से काफी प्रयास कर रहे हैं और वही मैं कृष्ण मुकुंद प्रभु बोल रहे थे, मैं उनको खींच के लाया, ये मुझे खींच के लेके आए। तो ये जो जो ऑर्डर करते हैं मैं फॉलो करता हूँ। सो प्रभु का फीडबैक हम सुनते हैं कि क्या, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज करता है उसका भी फीडबैक सुनना चाहिए कि हम लोग कितने अच्छे बच्चे थे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य तो पहले तो मेरा कृष्ण किशोर प्रभु को प्रणाम, सुमंगल माधव प्रभु को भी, कृष्ण मुकुंद प्रभु, श्री सूल प्रभु, सुकांत प्रभु, नटवर कृष्ण प्रभु, सर्वज्ञ विष्णु प्रभु। आप लोग सब सर्वज्ञ विष्णु प्रभु को यहाँ पे नहीं दिख पा रहे हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू सर्वज्ञ विष्णु प्रभु। पिछली बार जो महाराज आए थे तो महाराज ने सर्वज्ञ विष्णु प्रभु को ही पहले मतलब धन्यवाद दिया था और महाराज बोले थे कि हम लोग जो आज प्रोग्राम कर पा रहे हैं तो किसी ने हमको प्रसाद, यदि पूरा प्रोग्राम अच्छा हो, यदि प्रसाद ना मिले तो फिर बेकार हो जाता है पूरा प्रोग्राम। वो भूख में हम लोग सारे सुख भूल जाते हैं ना, कहाँ गया हमारे कृष्णा, और हमको तो चाहिए प्रसाद। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू सर्वज्ञ विष्णु प्रभु। मैं प्रभु जी का क्लास सुन रहा था और मैंने पूरा नोट भी बनाया उस क्लास का। आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मैनेजमेंट में क्या होता है कि कई बार प्रेशर, थोड़ा लड्डू करेला के हिसाब से मिलता है तो बढ़िया मजा आता है। पर आई एम वेरी ग्रेटफुल क्योंकि इतने सुंदर प्रवचन के साथ जो सिद्धांत मिलता है उससे पूरा रात दिन मेल्ट हो जाता है। सुबह उठने के बाद शाम तक जो प्रेशर, फिर सोने से पहले ये नोट में जो लिखा रहता है
उसको पढ़ने के बाद वो मेल्ट हो जाए। कल मैं सुमंगल माता प्रभु के साथ करीब 5 किलोमीटर की यात्रा किया गोवर्धन का। हमारा डिस्कशन हो रहा था कि हाउ टू बिल्ड द रिलेशनशिप। प्रभु जी ने 20%, 60%, 20% के ऊपर जो बात की, मैंने प्रभु जी के साथ चर्चा कर रहा था। यदि चर्चा कर रहे थे ऐसे कि यदि हमारे रिलेशनशिप और अच्छा हो तो ये सफर जो हमने तय किया है गोलोक वृंदावन को, तो ये हम लोग आगे ही बढ़ पाएंगे और अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण होगा। तो मैं सुमंगल माता प्रभु का, कृष्ण मुकुंद प्रभु का, प्रभु जी यहाँ पे आके पर्सनल समय दे रहे हैं। और वैसा नहीं जैसे हमको कृष्ण मुकुंद प्रभु का भाव, मेरे इंचार्ज है कृष्ण मुकुंद प्रभु। मैं जो पहले यहाँ पे आया था तो न्यू डिवोटी ट्रेनिंग प्रोग्राम का इंचार्ज है कृष्ण मुकुंद प्रभु, परंतु मैं क्या बोलूँ कि वो मुझे एक छोटे भाई की तरह, फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रभु जी। श्री सुबल प्रभु आपने देखा होगा, प्रसादम सर्विस करेंगे तो उसके बाद लास्ट में प्रसाद लेते हैं। और ये बुकलेट प्रभु जी ने बनाया है, श्री सुबल प्रभु ने। एक बार प्रभु जी को। और हर एक डिवोटीज जिन्होंने इतना, हमने जो सेवा डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि किसी को बेल्ट बांधना, ये करना वो करना, इट इज ए वेरी टफ सर्विस फॉर 5 days, क्योंकि उसी सामान को 5 दिन तक लगातार पर्टिकुलर समय में, पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर स्लॉट में पहुंचाना है। ये बड़ा ही जिम्मेदारी का सेवा है। सुनना तो हम लोग सभी बैठ के सुनते हैं, परंतु जो सेवा की बात आती है तो काफी मुश्किल होता है। सभी डिवोटीज को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे प्रभु जी का एक पॉइंट याद आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा पूरा सेमिनार का, मैं उसको जस्ट दोहराना चाहूंगा। प्रभु जी ने जो बात अभी 2-3 दिन पहले वहां पे गुरु महाराज का, कल गुरु महाराज का व्यास पूजा में पॉइंट बताया कि गुरु महाराज हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, प्रभुपाद हमसे क्या अपेक्षा करते हैं कि नेवर लिव इस्कॉन। ये अभी ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल फॉर इस्कॉन, कुछ भी हो जाए इस्कॉन से जाना नहीं, लेफ्ट नहीं करना है। नेवर लिव इस्कॉन, फॉलो द अथॉरिटी, कुछ भी हो जाए। कई बार हम लोग अभी जैसे इस बार हमने थोड़ा टफ किया, 16 माला वालों को लेके आए, आगे जाके और टफ हो जाएगा मान लीजिए, तो आगे जाके आपको फिर धीरे धीरे सेवा के अंदर आना पड़ेगा, आगे जाके आपको और अंदर की चीज पता चलेगी क्या क्या हो रहा है। तो ऑलवेज फॉलो द अथॉरिटी और कोऑपरेट विथ ईच अदर। कई बार बस में सीट नहीं मिलती, कई बार लोग आगे पीछे हो जाते हैं, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दोज हु आर कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार थोड़ा तकलीफ हो रहा है सबको, क्योंकि मुझे कृष्ण किशोर प्रभु का याद आ रहा है। प्रभु जी ने लास्ट टाइम मैंने प्रभु जी को कॉल किया था कुछ भक्तों को लाने से पहले यहाँ पे, तो प्रभु जी ने बोले प्लीज रिमेम्बर अबाउट शिवानंद सेन, कि शिवानंद सेन जो चैतन्य महाप्रभु को वेस्ट बंगाल से भक्त लोग को लेके चैतन्य महाप्रभु की यात्रा में लेके आ रहे थे, तो कितना प्रयास कर रहे थे कि एक भक्त यात्रा में ऐड हो जाए। तो उससे क्या होगा, एक भक्त ऐड होने से क्या होगा, उनका जीवन में जो परिवर्तन आएगा आज हम देख पा रहे हैं। 4 दिन का माधुरी कादम्बिनी के बाद जो परिवर्तन है, मैं प्रतिदिन प्रभु से शेयर करता हूँ कि प्रभु जी मुझे ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, मैं कैसे और अच्छे से आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये मुझे महसूस हो रहा है। थोड़ा 1-2 भक्तों को दिक्कत हो रहा है, मैं पर्सनली मतलब क्या बोलूं आगे ही बैठता हूँ, ज्यादा नहीं है, परंतु जो भक्त सुन पा रहे हैं वो 100%। क्या मुझे एक बार हरिबोल बोल के बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है? ऑब्वियसली कई बार हमको सीट नहीं मिलता होगा, कई बार हमको प्रसाद में नमक कम हो जा रहा होगा, परंतु ये जो स्लॉट डिसाइड किया गया और 4-5 भक्त लोग आपके सीट ले लिए, तो इससे क्या हुआ, 4-5 भक्त लोग का जीवन दान आपने किया, एक बार उनके लिए भी हरिबोल। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द मैनेजमेंट फॉर गिविंग मी द सर्विस। आई एम अनेबल टू रेंडर इन सर्विस। उन्होंने मुझे चुने और मैं स्वयं को, खुद को ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं इसका लायक नहीं था, परंतु प्रभु जी ने मुझे सेवा दिया और मैं बारंबार इस सेवा के लिए भूखा हूँ कि बारंबार मुझे सेवा देते रहें ताकि गुरु कृष्ण की सेवा कर सकूं। प्रभु की जय। अभी इस प्रभु जी की संगति बहुत ही महत्वपूर्ण। आइए प्रभु जी आगे आइए। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमने चर्चा किया, जिसकी संगति में कृष्ण के लिए आसक्ति बढ़े वो भक्त का संग करना चाहिए। मैं विशेषता प्रभु से जब भजन सुनता हूँ, विशेषता तो भजन मेरे जैसे कठोर हृदय के अंदर ही प्रवेश करते हैं। तो प्रभु की उपस्थिति मात्र से आपको इतनी फायदा मिल रहा है, तो सुनने से कितना फायदा मिलेगा। तो मैं अनुरोध करूंगा प्रभु से 2 शब्द बोल के
हमको मार्गदर्शन करिए। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रभु जी जहाँ से खत्म किए वहाँ से शुरू करता हूँ। प्रभु जी बोले कि मार्गदर्शन करने के लिए, मार्ग तो वो दर्शक है जिनको पता है या जिन्होंने मार्ग को पहचाना है, जानते हैं। तो जैसे मैं भक्ति जीवन में हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, पर मार्ग प्रभु जैसे भक्तों के मार्गदर्शन में हूँ। उनके मार्ग जैसे जैसे दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे मैं प्रयास कर रहा हूँ। और दूसरा चीज़ है, जो भी क्वालिटी प्रभु जी बोल रहे हैं, जो कुछ भी है, पता नहीं मुझे क्या, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, जो कुछ भी है गुरु वैष्णव की कृपा से है। और स्पेशली मैं वृंदावन में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा उसका भी कोई गारंटी नहीं था। मैं बहुत भक्त लोग मुझे बोल रहे थे कि आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो मैं बोले कि राधा रानी की कृपा होगी और भक्तों की कृपा होगी तो ही जा पाऊंगा, क्योंकि मेरी भक्ति की शक्ति से तो इतना संभव नहीं है कि वृंदावन में आना, धाम में आना और सब कुछ करना। और अल्टीमेटली मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सेवा ले रहा हूँ, सेवा देने के बदले में। और अल्टीमेटली ये प्रभु जी की कृपा है, भक्तों की कृपा है। स्पेशली प्रभु जी, सुमंगल माधव प्रभु, कृष्ण दक्ष शंकर प्रभु, इन सब की कृपा है कि प्रभु जी साथ में रख रहे हैं। और इतना ही है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा कि मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं देने का आप लोगों को, ये बोलने का। हरे कृष्ण। श्वेश्वर प्रभु की जय। और एक भक्त जो पूरी यात्रा में कुछ बोले नहीं, उनको तो बुलाना ही चाहिए। इसलिए सुकांत प्रभु प्रभु जी आगे आइए। सुकांत प्रभु इतने विनम्र भक्त हैं। प्रभु सिंगापुर में जॉब करके आए हैं और फिर आकर के ब्रह्मचर्य आश्रम को ज्वाइन किए। आइए आइए आगे, सुमंगल माधव को मदद कीजिए प्रभु जी को आने के लिए। और इतने विनम्र भक्त हैं, खासकर विग्रहों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। देखो 2 भक्त लग रहे हैं लाने के लिए, इतने विनम्र भक्त हैं। तो प्रभु जी आप थोड़ा आगे आइए, आपसे हम सब सुनना चाहते हैं। हरि हरि। सुकांत प्रभु की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सभी वैष्णव शरण कमल मेरा प्रार्थना है कि मैं ये पहली बार वृंदावन आया है कि मैं कोई भी हिंदी नहीं बोल सकते, कोई भी किसी को सामने कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए मैं मना कर दिया। कृष्ण कृष्ण प्रभु मुझे जोर करा कि मैं कुछ बोलूँगा। मैं बोलने के कोई मेरा योग्यता नहीं है कि जो भक्त है वो भक्त को हृदय में भक्ति है, वो भक्ति बल से कुछ बोल सकते हैं। कि मेरा हृदय में तो भक्ति ही नहीं है, मैं कैसे बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपका चरण में प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कृपा कीजिए, जो आपका चरण को दासना दोष बन सकते हैं। तो मेरा तो कोई योग्यता नहीं है। तो जो ये सेमिनार है, मैं वृंदावन धाम पहली बार आने के बाद
जो मेरा ये अभिज्ञता हो गया कि कृष्णा कश्यप प्रभु इतना बढ़िया क्लास दिया था, और वो श्रवण करने के बाद मेरा हृदय इतना उपलब्धि हो गया कि जो मैं ये लगते है कि जे गुरुदेव या गुरु महाराज भक्ति सागर स्वामी गुरु महाराज उनका यही जो गुण है, सारे गुण वो कृष्ण के गुरु के ऊपर ही है। गुरु महाराज की कृपा से कृष्ण के गुरु इतना बढ़िया बोलते हैं, तो उनके क्लास सुन के मेरा हृदय बहुत आनंद हो गया। तो मैं उनको प्रार्थना करूंगा कि मुझे कृपा करके जो मैं थोड़ा गुरु वैष्णव का कृपा लाभ कर सकता हूँ। हरे कृष्ण। विश्वनाथ प्रभु की जय, प्रभुपाद की जय। अभी सर्वज्ञ विष्णु प्रभु यहाँ नहीं है, उनसे हम श्रवण नहीं कर पाए, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसी देर कैन यू कॉल? वास्तव में गुरु महाराज के अप्रकट होने के बाद हम लोग सभी आश्रय ढूंढ रहे हैं कि कहाँ आश्रय मिलेगा। लेकिन मुझे स्मरण है, एक बार हम लोग मायापुर में थे और मायापुर धाम में शाम के समय हम लोग प्रसाद दे रहे थे सर्वेंट्स रूम में। मैं, विष्णुजन प्रभु, बानीनाथ प्रभु, ऐसे 3-4 बार, और गुरु महाराज वहां पर एकदम से आ गए। तो कुर्ता भी नहीं पहना था, ऊपर एक गंजी थी, नीचे धोती थी, ऐसे ही मतलब कैजुअल। रूम में आ गए तो हम लोग सब खड़े हो गए। गुरु महाराज ने बोला, हम तो बॉयज बोलते थे गुरु महाराज, बॉयज, तो मैं भी बॉयज और 40-45 साल का भी बॉयज, महाराज भी बॉयज, सब बॉयज, तो बॉयज से कम। तो सब बैठ गए, गुरु महाराज भी वहां बैठ गए। गुरु महाराज बोलते हैं कि क्या चल रहा है। फिर हम लोगों ने बताया गुरु महाराज प्रसाद दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत लाइट टॉक चल रहा था। 10-15 मिनट के बाद विष्णुजन प्रभु गुरु महाराज को पूछे, विष्णुजन प्रभु गुरु महाराज को बोले, गुरु महाराज बहुत हंस रहे थे 15 मिनट से। उसके बाद गुरु महाराज को बोले कि गुरु महाराज हम आपके साथ हैं, हम इतने खुश हैं, हम अपनी सारी मन की बात आपको बोलते हैं, तो आप जब नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो गुरु महाराज बोले कि मैंने उज्जैन मंदिर बनाया है, मैं जब नहीं रहूंगा तुमको मेरी उपस्थिति वहां मिल जाएगी। तो वास्तव में गुरु महाराज के जाने के बाद हम लोग तो वो हृदय में वो पेन तो है, लेकिन फिर जब इस तरह भक्तों की संगति मिलती है, जैसे सुमंगल माधव प्रभु, सुकांत प्रभु, नटवर प्रभु, कृष्ण मुकुंद प्रभु, सब भक्त लोग हैं, इनकी संगति में हमको गुरु महाराज की उपस्थिति महसूस होती है। तो इस तरह से एक साथ हम आगे बढ़े इस परिवार को, जैसे कृष्ण मुकुंद प्रभु बताया, जैसे बिग फैमिली, और उसी भावना से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नाचते गाते भगवत धाम पहुंच जाएंगे, फिर और कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा। तो इसी के साथ हम यहाँ समाप्त करते हैं। यात्रा समाप्त नहीं हो रही है, यात्रा भी बाकी है, लेकिन फिर मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हमने आज ही ये सब चर्चा कर ली है। और अभी कितना टाइम हुआ है? 12:49। तो हम लोग थोड़ा आधा घंटा बढ़ाते हैं, 4 बजे हम लोग यहाँ मिलेंगे, ठीक है? तो आपको 3-3.25 घंटा है, आप लोग सो भी सकते हैं, इससे रात में आप परिक्रमा आराम से कर पाए, आप थके नहीं रहेंगे। अच्छे से सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसाद थोड़ा लाइट लेना,